हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टेच यूपी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो अभी तक आपने जाना ये आपका वृत्त है, ठीक है। ये इसकी परिधि आपने पढ़ी और ये सब क्या है, यहाँ से लेके परिधि तक ये जो जितनी भी दूरियां हैं ये आपकी त्रिज्या है, ठीक। तो बात हम करेंगे सबसे पहले वृत्त का त्रिज्यखंड, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वृत्त जो है वृत्त का वृत्तखंड देखेंगे। तो वृत्त का त्रिज्यखंड, त्रिज्य मतलब त्रिज्या खंड, त्रिज्या का खंड। तो देखिए बेटा, ये आपका केंद्र है। तो ये आपका मान लीजिए कोई आपका वृत्त दिया है, उसमें से इतना भाग निकाल दिया गया है। ये यहाँ से लेके ये पूरा, इसमें से ये पूरा हो गया त्रिज्यखंड, मतलब ये पूरा त्रिज्या का खंड, एक टुकड़ा इसमें से निकाला गया, मतलब ये त्रिज्यखंड हो गया, ठीक। तो आप जानते हो ये इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी दूरी आप इसको बोलते हैं चाप। इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चाप को हमेशा एल से प्रदर्शित करते हैं। और ये आपकी ये क्या है, आपकी ये त्रिज्या तो है, ये आपकी त्रिज्या है और ये भी आपकी त्रिज्या है। तो इसमें दो त्रिज्या हो गई, एक ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, और ये आपका हो गया चाप, ठीक। तो इसी त्रिज्यखंड को, ये छोटा है, ठीक, पूरे वृत्त में से एक टुकड़ा निकला, तो इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक। इधर इस टुकड़े को बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। अब आप देखिए, इसको अगर निकालने के बाद ये इधर वाला पूरा पोर्शन बच जा रहा है, ये इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो समझ आया। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए बेटा, ये पूरा ये अगर आपसे पूछा जाए ये कोण ये कितना होता है, 360। आपको पता है एक वृत्त जो है क्यों होता है 360? देखिए इधर ये आपकी एक लाइन है, ठीक। आप जानते हो ये कितना होता है, 180 अंश, ठीक। ये पूरा कोण बनता है 180 अंश। तो इधर भी बनेगा 180 अंश। तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, 360 अंश। तो 360 अंश ये दोनों पूरा क्या बन गया आपका, सर्किल। तो ये चीज आपका ये पूरा हो गया बेटा 360 अंश, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, तो हमें जो है क्या करना है, अगर ये मान लीजिए अभी ये पढ़ा, ये आपका कोण कोई दिया हो सकता है, मान लीजिए ये थीटा है, ठीक। ये कोण मान लीजिए आपका थीटा दिया है, ठीक। तो ये कोण कितना होगा भाई, 360 में से थीटा निकाल देंगे, जो बचेगा तो वही आपका इधर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 360 अंश माइनस थीटा, ठीक। अब हम देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो पूरा दिया है इसका हम क्षेत्रफल देखेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, सूत्र है, ध्यान से देखेंगे बेटा सूत्र, थीटा बटे 360 अंश, ठीक। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा बटे 360 अंश गुणे परिधि। परिधि ये आपको मैंने बताया था, परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक। अब देखिए बेटा, लघु चाप की लंबाई, लघु मतलब ये छोटे वाला, एक चाप तो ये आपका ये हो गया, इसको बोलते हैं लघु चाप। और ये यहाँ से लेके ये पूरा चाप दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। इस समय हम लघु वाले की बात कर रहे हैं, इसकी पूरी बात कर रहे हैं, ठीक। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब जो है लघु चाप, इस चाप को पूछ रहा है, अगर इस चाप की लंबाई पूछे तो आप क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे परिधि 2 पाई आर, ठीक। इसको याद कर लीजिएगा। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक। और लघु चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई अगर निकालने को आ जाए तो हो जाएगा थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर, ठीक।
अब देखेंगे बेटा लघु त्रिज्यखंड का परिमाप। तो परिमाप में क्या होगा? तो बेटा आप जानते हो परिमाप के लिए इस त्रिज्यखंड का परिमाप अब अगर हमको निकालना हो, मतलब कह सकते हो लघु त्रिज्यखंड का परिमाप अगर निकालना हो तो आप जानते हो क्या होता है, अगर पूरी एरिया को जोड़ दिया जाए, पूरा इधर का पूरा ये पूरा जोड़ दिया जाए, वही आपका होता है परिमाप। तो ये दिया है बेटा r, ये दिया r, तो आर आर मिल के कितना हो जाएगा 2r। ठीक, और ये आपका चाप है, इसको l से लिखते हैं प्लस चाप l। बस यही हो गया लघु त्रिज्यखंड का परिमाप। ठीक है, अब देखेंगे बेटा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी तो हमारी बात हो रही थी लघु, लघु मीन्स छोटे वाले की, ये इधर वाले की बात हो रही थी। अब हमारा बात होगा ऊपर का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बात समझिए, आप जानते हो ये पूरा वृत्त, बात समझ लीजिए। देखिए बेटा हमारी बात इस पर हो रही है, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक इसके ये आपका क्या है दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक है, ये 3 हमने पढ़े लघु वाले का, अब हम 3 पढ़ेंगे दीर्घ का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। आप जानते हैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी हमने आपको बताया लघु त्रिज्यखंड, अब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये बात हो, इसको लिख सकते हो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये क्या था आपका थीटा, ये देखिए थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसमें अगर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस थीटा अपान 360 अंश। ठीक, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, या लिख सकते हो या पाई आर स्क्वायर, इसको 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा इधर 360 अंश माइनस थीटा अपान 360 अंश। आपका ये फॉर्मूला बन गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप, ये इतना याद कर लीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका ये होता है। बस ये दोनों आप याद रखिएगा, बस आप अपना इससे आप ये फॉर्मूला निकाल लेंगे, या आप यहीं से आप मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब बेटा देखेंगे अभी आपने इससे पहले पढ़ा लघु चाप की लंबाई थी, अब हम दीर्घ के बारे में पढ़े हैं, तो क्षेत्रफल तो हो गया। अब दीर्घ चाप की लंबाई, जो आपका ये पूरा पोर्शन ऊपर वाला है, ये इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, तो इसकी लंबाई निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे वृत्त की परिधि माइनस लघु चाप की लंबाई। भाई इतना याद कर लेंगे, आप फॉर्मूला खुद निकाल लेंगे कि दीर्घ चाप की लंबाई क्या होगी पूरे वृत्त की परिधि और लघु चाप की लंबाई। तो अब वृत्त की परिधि आप जानते हो कितनी होती है 2 पाई आर होती है। ठीक, और लघु चाप की लंबाई अभी आपने ऊपर निकाला ही है, क्या निकाला था थीटा बटे 360 अंश इंटू 2 पाई आर। ठीक, अगर इसमें 2 पाई आर इसमें कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बचा 1 माइनस थीटा अपान 360 अंश। बस ये आपका फॉर्मूला बन गया दीर्घ चाप की लंबाई का। तो आपको अगर दीर्घ चाप की लंबाई निकालनी हो तो इतना याद रखिए वृत्त की परिधि माइनस लघु चाप की लंबाई। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे बेटा दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप।
तो हमने स्टार्टिंग में 3 पढ़ लिया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु चाप की लंबाई, लघु त्रिज्यखंड का परिमाप, और उसके बाद पढ़ा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ चाप की लंबाई। अब देखेंगे लास्ट में दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप। तो लघु त्रिज्यखंड का परिमाप निकालते थे 2r, मतलब r 2 थे, r 2r हो गया प्लस चाप की लंबाई l। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे फॉर्मूला 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे त्रिज्या क्यों लिखा? क्योंकि आपकी 2 त्रिज्या थी ना, r 2 थी, तो इसलिए 2 गुणे त्रिज्या लिख दिया प्लस दीर्घ चाप की लंबाई। ठीक, तो इसको आप डायरेक्टली 2r भी लिख सकते थे, प्लस अभी आपने ये दीर्घ चाप की लंबाई निकाला, तो ये क्या है 2 पाई r और 1 माइनस थीटा बटे 360 अंश। ठीक, इसमें आप 2r कॉमन भी ले सकते हो, तो आपके पास कितना बचा 1 प्लस 1 माइनस थीटा पान 360 अंश, और ये क्या बचा, आपने इसमें 2r कॉमन ले लिया, 2r कॉमन ले लिया तो हो गया 1 प्लस और ये बचा पाई। ठीक है, तो आप केवल इतना तैयार कर लेंगे, इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप इतना याद करिए, त्रिज्यखंड का परिमाप होता है 2 गुणे त्रिज्या प्लस दीर्घ चाप की लंबाई। अगर आपको दीर्घ चाप की लंबाई 2 पाई r 1 माइनस थीटा बटे 360 याद हो तो आप इसको तुरंत निकाल लेंगे। तो अगर दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो इतना याद कर लीजिए, वृत्त की परिधि माइनस लघु चाप की लंबाई। और अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो याद कर लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो पाई r स्क्वायर है, लघु त्रिज्यखंड का, तो आप त्रिज्यखंड का तैयार कर लीजिए। अगर त्रिज्यखंड का आपने तैयार कर लिया तो ये दीर्घ वाले ऑटोमेटिक निकल आएंगे। ठीक है, केवल इसमें आपको ये लाइन तैयार करनी होगी बस। तो अब इसके बाद देखते हैं बेटा वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है। अब देखिए बेटा वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है। तो ये आपका पूरा सर्किल है, ठीक है, वृत्त है। तो वृत्त में मैंने ये आपकी हो गई जीवा, ये आपने पढ़ा होगा, ये कहीं वृत्त में अगर ये कटा होता है ये इसको बोलते हैं जीवा, ये लाइन पूरी इसको बोलते हैं जीवा। ठीक, ये आपका आर है, ये आपकी आर त्रिज्या हो गई, ये आपका क्या है चाप है, ये कोई कोण हो सकता है, इसको मान लीजिए थीटा है। ठीक, और ये इधर का पूरा कितना हो जाता है 360 माइनस थीटा, मतलब 300, ये पूरा टोटल होता है 360, और 360 में से ये अगर पूरा निकाल दिया जाए थीटा तो ये वाली पूरी बच जाएगी। ठीक, तो अब बात आ गई, तो वृत्तखंड, तो ये जीवा जब मिलाया तो ये जो वृत्त का, जैसे ये वृत्त है बेटा, ये कोई वृत्त है, इसका एक भाग काट दिया तो ये छोटा वाला भाग हो गया, ये इधर हो गया बड़ा वाला भाग, तो इसको कह सकते हो, ये वाले इसको कह सकते हो कि लघु वृत्तखंड, और इसको ये पूरे पोर्शन को दीर्घ वृत्तखंड। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका, या ये आपका हो गया दीर्घ वृत्तखंड। ध्यान दीजिए, ये जैसे मान लीजिए एक कोई वृत्त दिया हुआ, ठीक है, ये अगर दो भाग, ये बीच में से, ये नीचे से काट दिया जाए, ये जैसे नीचे काटा है तो ये आपका हो गया लघु, इसको पूरा को इसको वृत्तखंड बोलते हैं, तो इसको लघु वृत्तखंड, मतलब वृत्त का एक खंड, और ये दीर्घ वृत्त का खंड। ठीक, तो ये आपका हो गया वृत्त का खंड। अब हम देखेंगे बेटा लघु वृत्तखंड का परिमाप। तो अब हमारी इस समय बात होगी ये वाले भाग की, ये नीचे वाले की। भाई से ये वृत्त में से मैंने इसको भूल जाइए, इसको पूरे में से इसको काट दिया, तो हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका परिमाप, इस पूरे पोर्शन का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, देखिए इधर जीवा की लंबाई लेंगे, जीवा की लंबाई प्लस लघु चाप की लंबाई।
ध्यान दीजिएगा बेटा, ये पूरी जीवा की लंबाई, आप जानते हो जब परिमाप निकालते हो तो उसके जो है सब तरफ का जो मान दिया होता है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी जीवा हो गई और ये पूरा चाप हो गया, तो ये हो जाएगा इसका परिमाप। तो जीवा की लंबाई, एक याद रख लीजिएगा, सूत्र होता है जीवा की लंबाई का, ये होता है 2r sin θ/2। कभी भी खाली कोई मान दिया हो, जीवा की लंबाई निकालना हो तो वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का परिमाप में जो है अगर कहीं अगर वृत्त की जीवा की लंबाई निकालनी हो तो ये सूत्र याद रखिएगा, 2r मतलब r 2r और ये sin θ/2, ठीक। और लघु चाप की लंबाई, ये लघु चाप की लंबाई है, अभी इसके पहले आपने त्रिज्यखंड में आपने पढ़ा है, तो ये क्या होगा प्लस θ/360 अंश इंटू 2πr, ठीक। अगर इसमें से 2r कॉमन ले लेते हैं, अगर हम 2r कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, ये sin θ/2 प्लस θ/360 अंश थीटा, ये पाई बच जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया लघु वृत्तखंड का परिमाप का, ठीक। तो आप जीवा की लंबाई का याद कर लीजिएगा 2r sin θ/2 याद कर लीजिए, और लघु चाप तो आपने पहले ही तैयार किया, ये पूरी लघु चाप की जो है लंबाई के लिए, ठीक। तो आप इससे आप भूलेंगे नहीं, एग्जाम में अगर आपका आ गया तो आपको पता है कि जीवा की लंबाई लघु वृत्तखंड का परिमाप होता है जीवा की लंबाई प्लस लघु चाप तो की लंबाई, तो आप ऑटोमेटिक इसको जो है आप इसमें मान रख के इसको अंदर सॉल्व करके कर सकते हो, ठीक है। इसमें मान रख सकते हो, यहाँ भी डायरेक्टली मान रख के हल कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है, याद रखिएगा लघु। अब देखिए बेटा, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये जो वृत्तखंड निकला है, ये वाला, ये वृत्तखंड जो निकला, इसका क्षेत्रफल, ना कि इसका क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, ये ऊपर, ये तो त्रिभुज आपका बन गया, ये आपका हो गया त्रिभुज, और ये जो पूरा ये कटा हुआ है, ये भाग जो कट गया है, ये इसका हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका आप ये देख रहे हो, अगर इसको जीवा को भूल जाइए तो ये पूरा आपको क्या है, त्रिज्यखंड नजर आ रहा है। ये जैसे इसके पहले पढ़ा था आपने त्रिज्यखंड, ये लाइन जीवा भूल जाइए तो ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया। जब हम पूरे त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज को माइनस कर दें, मतलब पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारा केवल ये भाग बच जाएगा। समझ आ रही है? तो समझिए इसको, जैसे ये पूरा आपका पूरा बेटा ये दिया है त्रिज्यखंड, ठीक, जीवा को भूल जाइए, त्रिज्यखंड पूरा आपका दिया है, ठीक है। तो ये पूरा त्रिज्यखंड हो, अब पूरे त्रिज्यखंड में से ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है इसका क्षेत्रफल को माइनस कर दे तो ये वाला पार्ट आपका इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। तो आप लिख लेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए बेटा, अब ये त्रिभुज जो दिया है आपका समकोण भी हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए डायरेक्टली रखना हो, अपना फार्मूला निकालना हो, तो आप इसमें देखिए, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने पढ़ा था लघु त्रिज्यखंड का θ/360 अंश इंटू πr², ठीक, माइनस अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए इसमें समकोण दिया बात होगी तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दीजिएगा, अगर समद्विबाहु की बात होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रख दीजिएगा, ठीक है। तो और नहीं तो जो है अगर कोई त्रिभुज का नाम नहीं दिया जा रहा, केवल त्रिभुज कह रहा है, तो आप सीधे इसमें 1/2 r² sin θ यहाँ पे मान रख लें इस फार्मूले में। अब इसमें देखिए, इसमें हम कॉमन अगर लें तो कितना होगा, देखिए बेटा r² है, r² यहाँ है, r²/2 कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो ये बचा θ पाई और ये हो जाए 360 का हो जाएगा 180 अंश माइनस sin θ।
आपका फॉर्मूला निकल गया। तो आपको सिर्फ याद करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस थीटा का, और ये माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान ली खाली त्रिभुज पूछा तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये पूरा याद कर लीजिए ये वाला, तो बस इसमें रख दीजिएगा, बस मान रख दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मेन चीज़ है आपको हर स्टेप को कायदे से पता होना चाहिए कि हर स्टेप किसकी बात हो रही है। ठीक, अब हम देखेंगे बेटा, अब लघु का आपका निकल गया, लघु वृत्तखंड का परिमाप हो गया और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब हम बात करेंगे दीर्घ वृत्तखंड का परिमाप निकालेंगे कैसे। ये देखिए, ये पूरा इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, ये जो ऊपर वाला ये है इसका परिमाप, इसका तो आपने निकाल लिया, इसका तो सब हो गया। अब इसका हम देखेंगे। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का परिमाप का सूत्र होता है जीवा की लंबाई, उसमें भी आया था, लघु में भी आया था जीवा की लंबाई, और उसमें आया था लघु चाप की लंबाई। अब इसमें आएगी दीर्घ चाप की लंबाई। तो जीवा की लंबाई के लिए मैंने क्या बताया था, 2r साइन थीटा बाई 2 प्लस दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई के लिए मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, त्रिज्यखंड वाले में मैंने बताया अभी इसके पहले। तो ये वाला इस चाप की लंबाई का सूत्र अभी निकाला था आपने, ये होगा आपका 1 माइनस थीटा बटे 360 अंश इंटू 2πr। ठीक, इसको और थोड़ा सा निकाल लें, इनमें 2r कॉमन ले लेते हैं। जब 2r कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा साइन थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस थीटा अपान 360 अंश इंटू 2π, नहीं इंटू पाई, 2r तो निकाल लिया ना, तो इंटू खाली पाई बचा। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया किसका, दीर्घ वृत्तखंड का परिमाप का फॉर्मूला आपका हो गया। तो आपको याद क्या करना है, जीवा की लंबाई प्लस दीर्घ चाप की लंबाई। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब इसके पहले आपने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ा, अब देखते हैं इसमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप सूत्र याद रखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी इसके पहले निकाला आपने, क्या था, आर स्क्वायर बाई 2 थीटा पाई अपान 180 अंश माइनस साइन थीटा। इसमें मान रख के सॉल्व कर लेंगे, बस आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो इस बेसिस पे आप अभी देखेंगे अगली वीडियो 12.2 और 12.3। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो है वृत्त के बारे में, और इसके पहले वाली वीडियो में स्टार्टिंग 12.1 के स्टार्टिंग में मैंने जो है बताया है वृत्त के बारे में, अर्धवृत्त के बारे में, चतुर्थांश के बारे में, वलय के बारे में। इसको अच्छे से बेसिक तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और बेटा वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो आप लोग भर भर के वीडियो को लाइक ज़रूर करें।